FIA मरियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी न बने। बाबर अवान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सारी दुनिया में नाक रगड़ कर ये कहा जा रहा है हमें कुछ दे दो ताकि बजट बना सके। हुकूमत चाहती है ऑपोजिशन लीडर के बगैर बजट पास करा लिया जाए। FIA का इदारा है, वो FIA रहे, वो MIA मरियम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ना बने। सानहे की तफसीलात हमसे पूछना चाहते हैं, उस सानहे की तफसीलात आपने खुद इकट्ठी करके जमा की हुई हैं। पूरी दुनिया में हाथ पांव नाक रगड़ रगड़ के कहा यह जा रहा है कि जो हमारे कर्जे हैं वो रीशेड्यूल कर दो और कुछ हमें दे दो, और सारे वास्ते दिए जा रहे हैं कि कुछ हमें दे दो ताकि जाके हम बजट बना सकें। इसलिए वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन लीडर को लाके किसी जगह बिठा दिया जाए ताकि ऑपोजिशन जो पार्लियामेंट के अंदर वो मौजूद ना हो, बजट आ जाए हमारी गैर मौजूदगी में। ये हमें किसी सूरत में कबूल नहीं है। जो तोड़ना चाहते थे इमरान को, इमरान ने उनको तोड़ा नहीं है, तोड़ फोड़ कर दिया। सोशल मीडिया टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर अव्वल दस्ता है। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं कि आवाज़ को खामोश कराने से सच्चाई को रोका नहीं जा सकता। उमर अयूब ने कहा, PTI कारकुन के घर पर छापा मारा गया। अजहर मशवानी के भाइयों की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं, फौरी रिहा किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है, ये हमारी पार्टी का एक भरावल दस्ता है। इन आवाज़ों को चुप करना, खौफ और डर क्रिएट करना, नाकामी भी होगी इसमें बुरी तरह से। सच है, उसको आप बिल्कुल रोक नहीं सकते। ये बिल्कुल एक अंधेर नगरी और चौपट राज है। जिसको चाहा उसको उठा लिया, जिसको चाहा उसको किसी भी मुकदमे में डाल दिया। इमरान खान जो इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, उसको रिहा करें, इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। हमारे साथी अजहर मशवानी साहब के घर पे रेड हुआ, दोनों भाइयों की अरेस्ट को कंडेम करते हैं और उनको रिलीज किया जाए। डेमोक्रेसी में आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं कर्टेल कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम पाकिस्तान के दिफा के लिए काम कर रही होती है। वज़ीर आज़म ने बजट पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की खुसूसी हिदायत जारी कर दी। पीपल्स पार्टी, MQM समेत दीगर पार्लिमानी जमातों से मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इस मकसद के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक आज कोयटा जाएंगे। बलोचिस्तान हुकूमत को बजट इक़दामात से आगाह करेंगे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में चारों वज़राए आला को शिरकत की दावत दी जाएगी। बजट अहदाफ और इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से बजट पर मुशावरत पहले ही मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर आज़म ने बजट पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की खुसूसी हिदायत जारी कर दी। पीपल्स पार्टी, MQM समेत दीगर पार्लिमानी जमातों से मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इस मकसद के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक आज कोयटा जाएंगे। बलोचिस्तान हुकूमत को बजट इक़दामात से आगाह करेंगे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में चारों वज़राए आला को शिरकत की दावत दी जाएगी। बजट अहदाफ और इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से बजट पर मुशावरत पहले ही मुकम्मल कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम से मुतालिक हुकूमती अपीलों पर समाअत। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। बात करेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी से। जी हुसैन, आगाह कीजिए। जी देखिए, नैब तरामीम पर से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपीलों पर समाअत जारी है। बानी PTI जो है वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए हैं। अपील कुनिंदा ज़ोहैर सिद्दीकी के वकील फारूक एच नाइक जो है अदालत में पेश हुए हैं। उनका कहना था कि मैंने अपनी तहरीरी मारूजात तैयार कर ली हैं। चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप अपनी मारूजात अदालत में जमा करवा दें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि क्या आप फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं। फारूक एच नाइक ने कहा कि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट को सपोर्ट करता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप मखदूम अली खान के दलाइल को अपना रहे हैं, जिस पर फारूक नाइक ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ वही है लेकिन दलाइल अपने हैं। जिसके बाद फारूक नाइक के बाद वकील ख्वाजा हारिस जो है वो रोस्टम पर आए हैं। अपीलों में ख्वाजा हारिस को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मामले के लिए बुलाया गया है और इस पर ख्वाजा हारिस की दलाइल चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हुसैन अहमद चौधरी। रावलपिंडी की सेशन अदालत ने चौधरी अदनान कत्ल केस में नून लीग के चौधरी तनवीर की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी है। अदालत ने चौधरी तनवीर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मजीद क्या तफसीलात है, बाबर मलिक से जानेंगे। जी बाबर। जी हाँ, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट अदालत ने, जिले अदालत ने के जज जो हैं राना सुहेल की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी अदनान के कत्ल में 2 रोज तक ये फैसला महफूज किया गया था और आज कबल वक्त जमानत के हवाले से आज अदालत ने फैसला सुनाना था। अब से कुछ देर कबल फाजिल अदालत की जानिब से चौधरी तनवीर अहमद जो साबिक सेनेटर भी हैं, मुस्लिम लीग नून के ये मरकजी रहनुमा हैं, इनकी जमानत खारिज करके गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ इसके 2 बेटे हैं जो रुकन कौमी असम्बली हैं,
दानियाल चौधरी जो उनकी जमानत भी मंजूर कर ली है, उनके भाई उसामा की और उनके चाचा चंगेज खान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत की जानिब से हुक्म जारी किया गया है पुलिस को कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबिल मलिक तफसीलात के लिए। दीगर खबरें शामिल करते हैं। एक माह के लिए बिजली 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। इसी वाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे अलीम मलिक से। जी अलीम, आगाह कीजिए। जी, बिजली सार्फिन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 2 रोज कबल बिजली सरमाई एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी की कर दी गई थी, जबकि आज जो है माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली जो है वो 3 रुपये से ज्यादा महंगी कर दी गई है। जो आज जो इजाफा किया गया है ये माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में CPPA ने 3 रुपये 49 पैसे का इजाफा मांगा था, और आज उसकी दरखास्त की समाअत के बाद आज बिजली 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। और नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक बिजली ये कहा गया है कि बिजली सार्फिन जो इजाफी अदायगियां हैं और रवा माह के बिजली बिलों में करेंगे, इस इजाफी इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका अलीम। और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस वर्ल्ड कप के पहले मैच में टीम की कामयाबी के लिए पुरजोश। कहते हैं अमेरिका अच्छा खेल रहा है लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ छोटी टीम है। इमाद वसीम की अदम दस्तयाबी से टीम पर फर्क पड़ेगा। शायकीन को पाक भारत मैच का भी बेसब्री से इंतजार है। टफ टाइम दे सकता है पाकिस्तान को, लेकिन हमारी टीम भी माशाल्लाह अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल टीम है हमारी, इंडिया को भी टफ टाइम देगा, और लेकिन देखा जाए तो छोटी टीम ही है हमारे सामने। अमेरिका जो है वो अभी न्यू टीम आई है तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है खेलने का, लेकिन जो पाकिस्तान टीम है वो तो इतने सालों से खेल रही है, उनको एक्सपीरियंस भी है कि वो जीत सकती है। तो मेरा ख्याल से कि पाकिस्तान ही जीतेगी। डेफिनेटली इमाद वसीम हमारी टीम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। ऐसा नहीं होगा कि इसकी वजह से अमेरिकन टीम हमें टफ टाइम दे सके, बिल्कुल भी नहीं। बाबर आजम को बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। मुझे ही नहीं, सबको ही उम्मीदें हैं उससे, और इंशाल्लाह इस दफ़ा वो सेंचुरी करेंगे, बहुत अच्छी उम्मीद है उनसे। अनप्रेडिक्टेबल पिच है, ठीक है, कभी वो डेड हो जाती है, किस साइड से उसका बाउंस बढ़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, टफ तो होगा, ठीक है। बाबर आजम अच्छा प्लेयर है, लेकिन जब पाकिस्तानी प्लेयर्स दूसरी कंट्रीज के साथ खेलते हैं तो वो ऐसे लगता है वो डर जाते हैं, वो खुल के खेल नहीं सकते। अमेरिका को थोड़ा सा ये है क्योंकि अपने होम ग्राउंड में मैच हो रहा है, नहीं कह सकते कि उनकी ट्रेनिंग किस तरह की हुई है। आदिल सिंह की जगह इब्रार अहमद को रखें तो सही है। बिल्कुल यूएस टफ टाइम दे सकती है क्योंकि नई विकेट्स हैं, इन पर पाकिस्तान पहले खेला हुआ नहीं है। शेयर कर देते हैं। वजीर आजम की चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी के चेयरमैन से मुलाकात हुई है और चीन पाकिस्तान की मुनफरिद और पायदार दोस्ती, मुश्तरका तरक्की, स्ट्रेटेजिक एतमाद, बाहमी फ़ायदे से चलने वाले अमली ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। कराची में पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुलविस चुन्नू गैंग के 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। अफजल खान से मजीद जानते हैं। जी अफजल, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वेस्ट पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की दर्जनों वारदातों में मुलविस चुन्नू गैंग के 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। SST वेस्ट हफीजुर रहमान भुट्टी का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान में 5 आदि जराइम पेशा डकैत हैं। एक मुलजिम मसरूका मोबाइल फोन, सामान और असला जखीरा करने वाला है, जबकि एक मुलजिम छीने गए मोबाइल फोन के बदले मंशियात फराहम करने वाला है। ये मुलजिमान औरंगी टाउन से मुतसिल इलाकों के अंदर शहरियों से लूट मार करते थे। मुलजिमान के कब्जे से 16 मोबाइल फोन और 4 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं, और ये इनके कब्जे से 5 मुख्तलिफ किस्म के हथियार भी बरामद हुए हैं। बरामद जो मोटरसाइकिलें हैं वो पाकिस्तान बाजार, मदीना कॉलोनी, पीराबाद और दीगर इलाकों से छीनी गई थी, और इन मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश भी मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया है। बहुत शुक्रिया अफजल। कराची के बाद हैदराबाद में भी गवर्नर इनिशिएटिव फ्री IT कोर्स की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तफसीलात क्या है जानेंगे राफे हुसैन से। जी राफे। जी बिल्कुल, देखिए IT कोर्सेज करने के ख्वाहिशमंद हैदराबाद के तलबा के लिए खुशखबरी है। गवर्नर सिंध ने 12, 13 और 14 जुलाई को IT कोर्सेज के टेस्ट का ऐलान कर दिया है। IT कोर्सेज में दाखिले के ख्वाहिशमंद नौजवानों का एंट्री टेस्ट 3 रोज तक नियाज स्टेडियम हैदराबाद में लिया जाएगा। अब तक जो है वो हैदराबाद से 35,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराई है इस कोर्स के लिए। गवर्नर सिंह का ये कहना है कि नौजवान तलबा और तलबात जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराएं। कराची की तरह हैदराबाद में भी फ्री IT लैब समेत तमाम सहूलियात दी जाएंगी। जबकि गवर्नर सिंह ने यह भी कहा है कि कराची में 6 माह के दौरान सैकड़ों बच्चों ने $150 से $800 कमाना शुरू कर दिए हैं। तो अब अगले महीने से जो है वो हैदराबाद के न्याज स्टेडियम में 3 दिन तक ये टेस्ट किए जाएंगे, जिसके बाद फिर हैदराबाद में भी कराची की तरह फ्री IT कोर्सेज का आगाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया राफे हुसैन तफसीलात के लिए। कराची के ताजर आसिफ बलवानी के कत्ल का मुकदमा उनके बेटे की मदयत में डिफेंस थाने में दर्ज कर लिया गया है। इसी वाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे नज़ीर शाह से। जी नज़ीर, आगाह कीजिए।
ہاں بالکل دیکھیں، ڈیفینس فیز 2 میں تاجر آصف بلوانی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا، جس کا مقدمہ ڈیفینس تھانے میں قتل کی دفعہ 302 کے تحت درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں بیٹے معین آصف کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ والدہ کا فون آیا اور بتایا گیا کہ والد کو گولی لگی ہے، اور جب اسپتال پہنچا تو والد فوت ہو چکے تھے، اور معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ والد بورڈ بیسن میں بینک گئے تھے، جہاں سے وہ کیش لے کر واپس 12 ساؤتھ اسٹریٹ سے واپس آ رہے تھے کہ 2 موٹر سائیکل پر سوار 4 بلوان نے والد پر فائرنگ کر دی، جس سے وہ فوت ہو گئے۔ گاڑی سے کیش اور موبائل تو مل گیا، لیکن اس کے جو بیٹے سے ہماری بات ہوئی اس کا یہی کہنا ہے کہ ملزمان بظاہر یہی لگتا ہے کہ والد کو لوٹنے کے لیے آئے تھے، اور جب انہوں نے روکنے کے لیے گاڑی پر فائرنگ کی تو سامنے سے سیکیورٹی گارڈوں کی جانب سے بھی ان ملزمان پر فائرنگ کی گئی، جس کی وجہ سے وہ کیش نہ لوٹ سکے اور وہاں سے فرار ہو گئے، اور اس حوالے سے پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا جو آغاز کر دیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا نذیر۔ بجٹ میں پیٹرول اور ڈیزل پر 30 روپے کاربن لیوی نہیں لگا سکتے، تفصیلات کیا ہے جانیں گے شعیب نظامی سے، بتائے گا شعیب۔ جی، آئندہ بجٹ کے سلسلے میں وزیر اعظم نے IMF کو یہ میسج بھجوایا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل پر 30 روپے کاربن لیوی عائد نہیں ہو سکتی، اور جو IMF کی تجویز کی تھی اس کو جو ہے مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان اور IMF درمیان جو ہے وہ آج ورچوئل میٹنگ بھی ہوگی شام کو، جس میں وزیر خزانہ جو ہے چین سے آن لائن پیش ہوں گے، اور اس میں مختلف ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں گے، ساتھ ساتھ جو آئندہ بجٹ کی تیاری ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے اقدامات کیے جائیں گے۔ تاہم اس بات کا امکان ہے کہ آئندہ مالی سال میں حکومت کاربن پالیسی لا کر جو کاربن پیدا کرنے والی صنعتیں ہیں ان کے لیے خصوصی اقدامات بھی تجویز کرے گی۔ جی بہت شکریہ شعیب نظامی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو فواد چودھری کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے سے روک دیا، عدالت نے عبوری حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے عبوری حکم میں کہا کہ وکیل نے بتایا درخواست گزار کے خلاف پنجاب اور اسلام آباد میں 47 سے زائد مقدمات ہیں۔ درخواست گزار 41 دن جسمانی ریمانڈ اور تقریباً 6 ماہ تک جوڈیشل لاک اپ میں رہا۔ فیصلہ اڈیالہ جو راولپنڈی میں دوران اسیری لاہور کے مقدمات میں گرفتاری ہوئی۔ پنجاب کے دیگر اضلاع کے مقدمات میں ان کی گرفتاری نہیں کی گئی۔ کیسز میں گرفتاری نہ ڈالنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ فریقین آئندہ سماعت سے پہلے رپورٹ اور جواب طلب کرائیں۔ مزید سماعت 26 جون کو ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو فواد چودھری کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے سے روک دیا، عدالت نے عبوری حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے عبوری حکم میں کہا کہ وکیل نے بتایا درخواست گزار کے خلاف پنجاب اور اسلام آباد میں 47 سے زائد مقدمات ہیں۔ درخواست گزار 41 دن جسمانی ریمانڈ اور تقریباً 6 ماہ تک جوڈیشل لاک اپ میں رہا۔ فیصلہ اڈیالہ جو راولپنڈی میں دوران اسیری لاہور کے مقدمات میں گرفتاری ہوئی۔ پنجاب کے دیگر اضلاع کے مقدمات میں ان کی گرفتاری نہیں کی گئی۔ کیسز میں گرفتاری نہ ڈالنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ فریقین آئندہ سماعت سے پہلے رپورٹ اور جواب طلب کرائیں۔ مزید سماعت 26 جون کو ہوگی۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت میں علی امین گنڈاپور کے خلاف مبینہ آڈیو لیکس کیس کی سماعت۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور اور اسد فاروق خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 5 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت میں علی امین گنڈاپور کے خلاف مبینہ آڈیو لیکس کیس کی سماعت۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور اور اسد فاروق خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 5 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، کچھ اہم خبروں کی تفصیل آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے نیب قانون میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کے خلاف درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عابد خان آگاہ کیجیے۔ جی بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے منیر احمد کی درخواست پہ قابل سماعت ہونے کے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آج ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اس نوعیت کا کوئی کیس سپریم کورٹ میں زیر التوا نہیں ہے۔ اس پر عدالت نے ریمارک دی کہ کیا ایمرجنسی صورتحال تھی کہ صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا، پارلیمنٹ کی موجودگی میں صدارتی آرڈیننس جاری کرنے کی ایسی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ اس پر درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق نے سزا کی کہ عدالت اس آرڈیننس کے خلاف اپنا حکم امتناعی جاری کرے، تاہم عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ جب اسے قابل سماعت قرار دے دیا جائے گا تب اس پر نوٹس بھی جاری کیے جائیں گے۔ درخواست میں نیب کے جو جسمانی ریمانڈ ہے اسے 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کرنے کو چیلنج کیا گیا ہے، اور جسٹس شجاعت علی خان جو لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں وہ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا عابد خان۔